स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। सारे दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी स्वामी जी। आपको सबको। काफी मुद्दतों बाद आज हम लोग फिर से रूबरू हो रहे हैं और इस बीच हमने देखा कि आप सक्रिय थे। मैं शायद हट गया था, निष्क्रिय हो गया था, लेकिन आप लगातार सक्रिय रहे हैं। और जैसा कि आपने एक दावा किया है कि जितने आपके दावे हैं सब कुरान से ही मिलते हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कुरान खुद इस्लाम के विपरीत है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में नहीं आता, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये थोड़ा सा आप डिटेल में समझाइए। देखिए, आपको पहले भी बताया कि ये तो मैं हर बार बता चुका हूं कि 5 अक्टूबर 2016 मेरे जीवन में ऐसी थी जैसी आज आप बैठे हैं, जैसे मैं था जी। मुझे इस्लाम की खाली 8-9 चीजें पता थी। बुर्का, हिजाब, ईद, रोजे, नमाज, अजान, मक्का, मदीना, मस्जिद, काबा और कुरान। हार्डली 10 चीजें पता थी, 11वां नहीं पता था। जो इन जनरल सबको मैं शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण हूँ, मैं भी तो संबलपुर क्षेत्र से, हमारे फॉरफादर से। तो 6 अक्टूबर 2016 की रात, नवरात्रि की रात थी। मैं फलाहार खाकर जैसे ही नहाकर सोने लगा, लेटने लगा, तो एक मेरे साथ घटना घटी 50 सेकंड की। उसको ढूंढने के लिए मैं सबसे पहले, क्योंकि घटना धर्म से रिलेटेड थी, सबसे पहले मैं कुरान खरीद के लाया। कुरान जब पढ़ी, उस घटना को ढूंढने के लिए फिर मैंने तौरात, जबूर, इंजील, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, जो इनकी क्रिश्चियंस की वेद, गीता, मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े। धर्म ग्रंथ मैंने कुरान के कहने से ही पढ़े। कुरान बड़ी अजीब सी एक किताब है, आपको पहले 1 मिनट का विवरण दे दें। तो जब मैंने कुरान पढ़नी शुरू की तो मुझे पता चला पिछली बातें पढ़नी पड़ेंगी, मगर उस घटना से रिलेटेड हर बात मुझे कुरान में लौट लौट कर मिली। उसकी डिटेल, उस घटना की हर पिन पॉइंट जानकारी। फिर कुरान में मैं बड़ा अचंभित हुआ। कुरान में मेरे जीवन की मुझे हर बात लिखी मिली। मेरा रहना, खाना, पीना, घर, मेरे पारिवारिक किस्से, मेरे व्यापारिक किस्से, 30 साल पहले जो मेरे झगड़े हुए, 30-20 साल पहले जो मेरे विवाद हुए, 10 साल पहले जो मेरे साथ जीवन में घटनाएं घटी, दूसरी पार्टियों के नाम सहित मैंने कुरान में पढ़ा। वो सब लिखा हुआ। कुरान में मेरी बीवी बच्चे की, मेरी वाइफ की गुप्त बातें, मेरे परिवार की, मेरा रहना, मेरी दिनचर्या, मेरी रूटीन, मेरा स्वभाव। कुरान में मुझे अपने जीवन का हर बात, इवन मेरे एड्रेस तक, मेरे और मेरी माता जी का कुरान में मैंने जिक्र बार बार देखा। तो ये तो मेरे लिए दिमाग हिला देने वाली, क्योंकि वो घटना मेरे साथ घटी थी। तो उसके बाद जब मैंने कुरान को और गहराई में स्टडी किया तो मैंने देखा कि कुरान ने मुझे कुछ निर्देश देने शुरू कर दिए। फिर कुरान के निर्देशों के मुताबिक फिर मैंने कभी प्राइम मिनिस्टर को धमकियां दी, कभी मैंने नासा को धमकियां दी, कभी मैंने सऊदी अरब को धमकियां दी, कभी यूएनओ में। अल्टीमेटली मेरे पिछले 3-4 साल से मैं काफी प्रयास कर रहा हूं कि कुरान का किस तरीके से मैसेज संसार को जाए। उसके बाद कुरान के मुताबिक ही मैंने सबसे पहले बता दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि कोरोना आ जाएगा। कोरोना आने से पहले बता दिया। और मेरे सर्कल में तो सबको, हजारों लोगों को पता है कि मैं कोरोना के बारे में बता रहा हूँ। यूक्रेन 2022 का मुद्दा है, मैंने 2019 फरवरी में, 2021 नवंबर में बता दिया था राजनाथ सिंह, पंकज, डॉक्टर महेश शर्मा और धीरेन्द्र को, यहाँ जेवर के हैं, कि भाई वर्ल्ड वॉर की घोषणा होने वाली है। कुरान के मुताबिक इस वक्त नेचुरल कैलामिटीज चल रही है सारी, जो मैं पहले ही बता रहा हूँ। पाकिस्तान में बाढ़ आने से 15 दिन पहले मैंने उन्हें मेल कर दी कि बाढ़ आने वाली है। तो ये देखिए, जो इस वक्त तूफान चल रहा है अमेरिका में, ये सारा कुरान के मुताबिक चल रहा है। तो अब आ जाइए कुरान पे। कुरान जो है, जब मैंने देखा मेरे जीवन की हर बात कुरान में लिखी मिली और कुरान मुझे निर्देश देने लगी, तो मैंने देखा कुरान सारी इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई किताब है। अब देखिए कैसी किताब है। आपको आज मैं अगर कोई बात कहूं कि आप 10 लाइनें ऐसी लिख दो जिसके 10 लोग 10 मतलब निकाल लें, लिख सकते हो आप? कुरान एक ऐसी किताब है कि मैं आपको अगर 10 आयतें दे दूं, और ये मैं सारे सनातन धर्मियों सहित वर्ल्ड के हर आदमी को बताना भी चाहता हूं, इस्लाम को तो पता है ये बात। अगर मैंने आपको 10 आयतें दे दी कि आप इसके मतलब बताइए 10 लोगों को, तो 10 अपने अपने मतलब अलग लाएंगे। फिर वो 10 आयतें मैं 1000 को दे दूं तो 1000 अपने अपने मतलब भी अलग ले आएंगे। फिर वो 1,00,000 लोगों को भी अगर वो 10 आयतें दे दूं, कोई भी 10 आयतें, एक नहीं तो 1,00,000 के 2 के मतलब मैच नहीं होंगे। तो ये कैसी किताब है? आप ऐसा लिख सकते हो? तो ये तो आप कह रहे हैं, आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे? ये मैं आपको कुरान पढ़ के बताऊंगा। सो देखिए, कुरान सारी इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई किताब है।
इसको पढ़ केवल एक ही, और इससे भी मजेदार बात यह है कि इतने लोग जो पढ़ रहे हैं अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं, इसलिए तो इस्लाम में 72-73 गुट बन गए, शिया, सुन्नी, दहलवी, बरेलवी, अहले हदीस, पता नहीं कादियानी वादियानी कितने, क्योंकि सब अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं। ईरान कहता है जी सऊदी अरब अपने मतलब निकाल रहा है, सऊदी अरब कह रहा है ईरान अपने मतलब निकाल रहा है, सारे इस्लामिक कंट्रियां एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, कुरान के अपने मतलब निकाल के अपने देश में ये रिफॉर्म कर रहे हैं, अपने देश में ये कर रहे हैं, अपने देश में ये शरिया लागू कर रहे हैं। तो देखिए कुरान लिखी हुई है इस्लाम के 100% खिलाफ, और किसी भी धर्म को धरती पे अगर मान्यता चाहिए तो उसे कुरान की शरण में आना पड़ेगा। तो देखिए आज हम पहले आपको मैं कुरान ही पढ़ के शुरुआत करता हूं कि कुरान कैसे इस्लाम की खिलाफ लिखी हुई किताब। तो देखिए इसका सबसे पहले तो एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ही पढ़ते हैं जो अपना, कि हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयालु और बहुत बहुत रहम करने वाला है। अब देखिए कुरान का चमत्कार, सबसे पहले इनकी सूरह फातिहा में इनकी 7 आयतें हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत बहुत रहम करने वाला। सब तारीफ अल्लाह को है जो रब है सारे संसारों का। तो ये देखिए सबसे पहले ये डिनाई कर देते हैं, ये मानते ही नहीं है इस्लाम वाले, अल्लाह वाले ये कहते नहीं कि वो हमारा ही रब है, तुम तो तब रब बनोगे जब मोहम्मद में तुम ईमान लाओगे। अल्लाह खुद कह रहे हैं सबसे पहली लाइन में जो रब है सारे संसारों का। तो ये लोग खुद ही डिनाई कर देते हैं, अल्लाह की बात को एक काट देते हैं, कहते हैं नहीं जी मोहम्मद में ईमान लाओगे तब ये सारे से, हाँ मैं अगर मुसलमान होगा और मैंने ये आयत पढ़ ली तो मैं तो मान जाऊंगा, अब कोई चाहे माने ना माने मैं तो मान रहा हूं ये सनातन धर्मी है इसका अल्लाह रब है, ये क्रिश्चियन है इसका अल्लाह रब है। अब देखिए दूसरी, बहुत मेहरबान बार बार रहम करने वाला। इस्लाम वाले रहम ही नहीं करते, तुरंत मार पिटाई, तुरंत गला काटो, तुरंत जिहाद, तुरंत बवाल कर देंगे, वरना इनकी तो कोई इनकी गर्दन पे छुरी भी रख के कहे कि बोल दुर्गा माता की जय, तो इन्हें तो बिना छुरी रखे देखते ही कह देंगे दुर्गा माता की जय। क्यों? क्योंकि रब है बहुत रहम करने वाला, ये रहम करने वाली नहीं है। ठीक है, तीसरा है मालिक है इंसाफ के दिन का। तो चलो इसके ऊपर कोई ज्यादा डिटेल बोलता हूं तो अभी समझ नहीं आएगी, बाद में समझ आएगी। चौथी, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही चाहते हैं। तो ये देखिए बीच में एक आयत आती है कुरान के बीच में कि बीच वाली नमाज को कस के पकड़ दो। तो ये क्या करते हैं, वो जो जोहर की दिन की नमाज है उसको पकड़ लेते हैं, वहां भी ये गलत है। बीच वाली नमाज को, तो बीच वाली क्या है कि 3 आयतें ऊपर है 3 आयतें नीचे, 7 है ये बीच वाली, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं तुझसे ही मदद चाहते हैं। यहां पर ये बीच वाली केवल पूजा, ये ऊपर वाली 3 इंट्रोडक्शन है, नीचे वाली 3 इंट्रोडक्शन है, बीच वाली हम पूजा का वर्ड खाली इसी में आ रहा है, तेरी ही इबादत करते हैं। वरना पूरी किताब कुरान के अंदर 316 बार आ रहा है ये नसीहत और हिदायतनामा, नसीहत और हिदायतनामा, हुक्म की किताब, उपदेश की किताब, इबादत की किताब है ही नहीं इस्लाम। कुरान इबादत की किताब नहीं है, तो इबादत की वर्ड आ रहा है खाली इसके अंदर कि हम तेरी इबादत करते हैं। मगर ये इबादत क्या है? इबादत है अजान में मोहम्मद का नाम डालते हैं, तो ये भी बात काट दी इन्होंने, ये मोहम्मद का साथ में कलमा में नाम पढ़ते हैं। क्यों? सऊदी अरब ने इस्लाम के नाम पे एक संसार को धोखा दिया, वही धोखा खुलना है तो एक कोरोना आया हुआ है, वर्ल्ड वॉर है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि मेरा रसूल आएगा तुम सबको मेरी आयतें पढ़ के बताएगा, अगर तुम उसकी बात मान गए तो ठीक है, वरना फिर मैं वर्ल्ड वॉर, कोरोना, शोरोना, नेचुरल कैलेमिटीज, तुम देशों के आपस में गुट बना के भिड़ा दूंगा। ये सब कुरान में लिखा हुआ है जो धरती पे इस वक्त हो रहा है, पिन पॉइंट धरती इस वक्त कुरान के मुताबिक चल रही है। तो देखिए फिर चला दे पांचवी आयत, चला दे हमको सीधी सीधी राह सीधी सीधी, यानी ये लोग ये खुद मान रहे हैं हम गलत नहीं, हम सीधी नहीं चल रहे। भाई हम सीधी नहीं चल रहे तभी तो हम मांग रहे हैं ना ये बात, ये तभी हम मांग रहे हैं क्योंकि अल्लाह को पता था ये उल्टी रास्ते चलेंगे। उन लोगों की राह जिनको तूने इनाम दिया, यानी इन्हें अभी इनाम नहीं मिला, ये खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें इनाम नहीं मिला। नहीं, ये दिन में 7 बार बीच में कुरान में आता है एक बार, और मैंने तुम्हें दे दी 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाएंगी और एक महान कुरान। तो इसका मतलब ये आयतें अलग है और कुरान अलग है, उसी एक ही लाइन है वो आयत, और मैंने दे दी तुम्हें 7 आयतें जो बार बार रिपीट होंगी और एक महान अजीम कुरान। तो इसका मतलब कुरान अलग है या आयतें अलग है, इसका मतलब कुरान कुछ और बता रही है, आयतें कुछ और बता रही है। ये कहते हैं जी हमने ये आयतें पढ़ी फातिहा, उसके बाद ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें कुरान दे दी, तो इसका मतलब कुरान इंटायरली अलग है और आयतें फातिहा, ये शुरू की फातिहा अलग है। उन लोगों की राह जिनको तूने इनाम दिया, यानी इन्हें इनाम अभी नहीं मिला, ना कि जिन पर गजब हुआ और ना बहकने वाले। तो ऐसे लोगों हमें ना डाल देना जो गजब, यानी अल्लाह ने किसी को कोई बहका हुआ है धरती पे और जिन पे गजब हुआ पड़ा है। तो इसका मतलब कंफर्म होगी ये बात, आयत खुद कह रही है।
अब देखिए जो कुरान का जो चमत्कारी है, ज्यादा तो लंबी कुरान पढ़ नहीं सकते आपको और बताते। अब आपको मैं बताता हूं कैसे कुरान उल्टी चढ़ी। कुरान ही सनातन धर्म की किताब है। अगर सनातन धर्म धरती पे सर्टिफाइड हो सकता है तो कुरान से। और मेरी इस जब खबर का खुलासा होगा तो मैं दावे से कह रहा हूं कि ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, मोदी ये मारे जाएंगे जब ये खबर बनेगी। और ये बहुत लाइटली ले रहे हैं, सबके सब पागल समझ रहे हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं जब मैं आता हूं धरती पे मैं अपने काम करता रहता हूं, सब मुझे पागल समझते हैं। तो देखिए कुरान का जिस दिन ये खबर का खुलासा होगा, मिराज घटना मेरे साथ हुई थी, अब उसके लिए आप अलग से वीडियो देखिएगा, वो सब अलग मैंने बता रखा है अपने चैनल पे है। हाँ, रियल मीटिंग विद गॉड 7 आप देखिए, उसमें सब आ रहा है। तो देखिए जब ये खबर बनेगी तो मैं एक ही झटके में कह रहा हूं कि पहली रात में, देखिए जिस दिन खबर बनेगी 24 घंटे या 24 दिन धरती से इस्लाम खत्म हो जाएगा। इस्लाम कौन सा? सऊदी अरब का। सऊदी अरब ने जो धोखा दिया 1450 साल पहले, एक मोहम्मद नकली बनाकर नकली कलमा बना दिया और उसके हिसाब से अपना लॉन्च कर दिया। अब देखिए जिस दिन ये खबर बनेगी तो 56 देश, 57 तो नहीं, 57 सऊदी अरब को हटा रहा हूं मैं, 56 देश एक रात में सनातनी देश बन जाएंगे। एक रात में पूरी वर्ल्ड की मस्जिदें मंदिरों में बदल जाएंगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर चेंज आ जाएगा। मगर चलो ये मोदी के हाथ में कंट्रोल, सऊदी अरब उसे कंट्रोल कर रहा है। सऊदी अरब 100% मोदी को कंट्रोल कर रहा है। सऊदी अरब को पता है कि अगर ये खबर बन गई तो धरती से हमारा इस्लाम जो धोखा दिया और भारत से बीजेपी साफ हो जाएगी, तो मोदी उनके साथ अटैच हुए पड़े हैं। तो देखिए कुरान की पहली हम आयत पकड़ते हैं जिसका नाम है, पहली सूरह जिसका नाम है सूरह अल बकरा। अब आप देखिए ये सबसे बड़ी सूरह है, 286 की इसमें आयतें हैं और सबसे पहला अध्याय और सबसे बड़ा अध्याय। और इसका अल बकरा का नाम जो है ये क्या है? गाय माता। कुरान ही एक किताब है जिसमें 800 से ज्यादा बार गाय की पूजा का उल्लेख आ रहा है। तो देखिए कैसी किताब है ये। सऊदी अरब ने क्या किया? अल्लाह और कुरान दबा दिए और मोहम्मद और हदीस उठा दिए, मोहम्मद और हदीस पे संसार चल पड़ा। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है कुरान का जिसका नाम है गाय माता। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बहुत बहुत रहम करने वाला है। अलीफ लाम मीम। अब देखिए कुरान जो भी संसार का आदमी कहता है मैं कुरान समझ गया, तो वो कुरान जैसे हमारे में नारद है, हनुमान है, इनमें जिब्रील है। तो कुरान का मतलब इनका जिब्रील भी नहीं बता सकते, जो जिब्रील इनके फरिश्ते हैं। कुरान का मतलब खाली अल्लाह जानते हैं। अलीफ लाम मीम। अब इसका संसार का कोई आदमी दावे से कह दे इसका ये मतलब है तो मैं उसी वक्त जहर का प्याला पी जाऊंगा। इसको कोई समझ नहीं सकता। कुरान को अल्लाह ने लिखी ऐसी है। इनके 3 नंबर चैप्टर पे 7 नंबर आयत पे लिखा हुआ है कि लोग इसका जुगाड़ बनाते हैं, ये करते हैं, जबकि जड़ किताब, मूल किताब अल्लाह के पास है। क्योंकि यही एक किताब है जब जब धरती पे जो भी धर्म दुराचार, अनाचार, अत्याचार और बगावत पे और फसाद और दंगों पे आ जाएगा, कुरान उस धर्म को खत्म कर देगी। तो यही कुरान, कभी जबूर थी, कभी वेद थे, कभी यही किताब यही है। और तो ये जो है ये आप देखिए अलीफ लाम मीम, कोई बता नहीं सकता मतलब। अब आ जाइए, यह वह किताब है जिसमें शक की बात नहीं। आयत नंबर 2, यह वह किताब है जिसमें कोई शक की बात नहीं, राह पर चला देती है अल्लाह की नाफरमानी से डरने वालों को। तो यह वह किताब है। अब इन्होंने क्या किया? कुरान इसका मतलब मुकम्मल है, संपूर्ण अपने आप में, मगर सऊदी अरब ने बना दी हदीसें साथ में। अब वर्ल्ड का टॉप का हर मौलाना कहते हैं कुरान अकेले मत पढ़ो, गुमराह हो जाओ, कुरान अकेले। ये कुरान जब साफ साफ कह रही है यह वह किताब है जिसमें शक की बात नहीं, राह पर चला देती है उनको डरने, नाफरमानी से डरने वालों को। तो मैंने आगे लिखा हुआ है बिना हदीस, मतलब हदीस के बिना ये किताब मुकम्मल है। किताब अपने आप में जो ईमान लाते हैं बिन देखे पर और नमाज कायम करते हैं और हमारा दिए माल हमारी राह में करते हैं। आयत नंबर 3, तो जो ईमान लाते हैं बिन देखे पर, ये लोग किस पर ईमान ला रहे हैं? देखे हुए पर, मोहम्मद। फिर ये काट के इस्लाम फिर इसके खिलाफ चला गया। ये मोहम्मद पर ईमान लाते हैं तब कहते हैं अल्लाह पर ईमान आया। तो ये देखे हुए पर लाते हैं, जबकि अल्लाह साफ साफ कह रहे हैं ईमान लाते हैं बिन देखे पर, है ना। और वह ईमान रखते हैं जो कुछ उतारा गया ए नबी आप पर और जो उतारा गया आपसे पहले और आखिरात के दिन को जो आना यकीनी मानते हैं। तो यानी मान लीजिए, चलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कुरान मेरे पे नाजिल हुई, मोहम्मद साहब ने अपना दावा किया, तो इसी में आगे लिखा हुआ है और जो उतारा गया आपसे पहले पर, यानी पहले ईसा पर, मूसा पर, इब्राहिम पर, जिन पर कुरान उतरी, ये उनको तो कत्ल कर रहे हैं। देखिए क्या गजब का इस्लाम एक धर्म है कि किताबों को मान रहे हैं। ये कहते हैं जी ईमान लाना ही लाना है, अगर हम मुसलमान है तो हमें बाइबल पे, इंजील पे ईमान लाना है, तौरात पे लाना है, जबूर पे लाना है।
उनके नबियों को मानना है। ईसा को अलैहिस्सलाम बोलेंगे, मूसा को अलैहिस्सलाम बोलेंगे, इब्राहिम को अलैहिस्सलाम बोलेंगे। क्रिश्चियनिटी के जो मसीहा उनको अलैहिस्सलाम करके बोलते हैं और उनकी कौम को काटते हैं, मारते हैं। मतलब ये गजब की कौम है, इनको पता नहीं बुद्धि कहां पर कैसे इनकी भगवान ने, अल्लाह ने फेर रखी है। अल्लाह कह रहे हैं बार बार, कानों पे पर्दा, आंखों पे पर्दा ये उन्होंने डाल रखा है। मतलब किताबें मान रहे हैं, नबियों को मान रहे हैं, मगर उनकी उम्मत को मार रहे हैं। तो मान लीजिए क्रिश्चियनिटी के ईसा को एक मसीहा मान रहे हैं और उसकी उम्मत को ये सारे को मार के कन्वर्ट करा के जाकिर नाइक ये वो सब मिलकर उसको कन्वर्ट कर दे, तो वो तो फिर इंजील का रोल खत्म हो गया धरती से, ईसा का रोल खत्म हो गया, तो कुरान तो फिर डिसमेंटल होगी, कुरान तो डिबंक होगी फिर उस हिसाब से। तो आप समझे, यूं ये उल्टी चल रही है। स्वामी जी, जैसे कि भारत सरकार के बहुत खिलाफ रहते हैं, आपकी कई वीडियोस में देखा कि आप एकदम जहर उगलते हैं, मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तो ऐसी क्या नाराजगी है? क्या आप मतलब क्या आपका वो ऐसा नहीं किया उन्होंने जो आप बहुत ज्यादा नाराज हैं, या क्या आप चाहते हैं सरकार से? नहीं देखिए, मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इनसे तो कोई नाराजगी नहीं। ये तो मैं तो कई वीडियोस में आया तो मैं है। एक बात कह रहा हूँ, जो मेरे साथ खबर, जो मेरी मिराज खबर है, मिराज यात्रा की, धरती पे इस्लाम खत्म हो जाए, भारत विश्व गुरु बन जाए, बीजेपी का कार्यकर्ता अगर लंदन, अमेरिका, ग्लोब 10 ग्लोब कहीं खड़ा हो जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड वो जीत जाए, मगर बीजेपी वही बीजेपी उसी तरफ जा रही है। बीजेपी का जो मैं बार बार कह रहा हूँ, नाश विनाश सर्वनाश सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि इस खबर के ऊपर काम नहीं कर रहे। मेरे पास सीबीआई, एनपीए, लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, विजिलेंस, एलआईए, एसआईटी, एसआईए, एलआईयू, सब तो मेरे पास चक्कर काट गए, मगर अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा। तो वो, इनसे कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी इस सिस्टम से। अब देखिए, जैसे मैं तो मानता हूं, जैसे हम नोएडा में रहते हैं, तो मैं कहता हूं जैसे नोएडा अथॉरिटी है, इसी तरह सारे सरकारी ऑफिस, अभी सारे सरकारी सिस्टम तो एक ही है। अब देखिए, नोएडा अथॉरिटी को लेते हैं, जैसे इनका मान लीजिए कोई लॉ उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए इनका मिक्स लैंड यूज हम उठा लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा वही है। तो ये देखिए, मिक्स लैंड यूज ये कैसे डिसाइड करते हैं अपना, कि ये अपने कमर्शियल रेट पकड़ते हैं और अपना सेक्टर का रेट पकड़ते हैं, उसके हिसाब से उसका मीन निकालकर उसका 10%, 25% ये वो सब रायता फैला रखा है। और उस पे भी जब मिक्स लैंड यूज अलाउ हो जाएगा, तो आप खाली इंडस्ट्री में शोरूम एक गाड़ियों का चला सकते हैं। भाई सारे शोरूम खोल दे, दुनिया भर के काम हो रहे हैं, और इनके लैब्स इतने, इनके इतने लूपहोल्स हैं, ये नोटिस सबको देते हैं कि भाई 2 करोड़ जमा कराओ। कोई कार वाला है, कोई सैनिटरी वाला है, कोई शोरूम है, कोई फर्नीचर है, उसको उठाकर नोटिस दे देंगे, भाई 2 करोड़ रुपया लाओ, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जो भी अपना मीन निकाल कर। और ये उस पे ये नहीं लिखते कि आप ये सैनिटरी का शोरूम या लकड़ी का या कपड़े का या शोरूम बंद करके आप इसमें सर्विस सेंटर खोलो। मतलब बस किस तरीके से पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। अब देखो, इनको कोई भी पैसा मिले, इतने हाई लीज रेंट मिल रहे हैं, एक्साइज मिल रहा है, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये वो रेंट, बिजली के बिल, मतलब इनके पेकड़े में जो भी जा रहा है वो सब सही है। बस ये शटर गलत है, बस ये तरीका गलत है, बस ये बिक्री गलत है। अब देखिए, इनका मिक्स लैंड यूज, ये एक तरफ कमर्शियल रेट और एक तरफ इंडस्ट्रियल रेट। कमर्शियल, ये लोग, एक पंजाबी में कहावत है ना, अप्पे में रज्जी बुच्ची, अप्पे मेरे बच्चे जी, मतलब खुद ही मैं फली फूली, खुद ही मेरे बच्चे जी हैं। अपने आप तो इन्होंने कमर्शियल के रेट रखे हुए अपने, लाखों रुपए मीटर, जिसपे इनके पिताजी, बोलना तो गलत है, मतलब ये बेच ही नहीं पा रहे पिछले 10 साल से। जितनी इनकी इन्वेंट्री है सारी लौट कर वापस आ रही है। पिछले 5, 7, 8 सालों में इन्होंने रेट भी घटा दिए, ट्रांसफर चार्जेस भी घटा दिए, फिर भी इनकी कमर्शियल बिक नहीं रहे। 2-4 बिकते हैं, वापस आ जाते हैं, तो बाउंस बैक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेट नाप है। उन रेटों को आधार बनाकर इन्होंने इंडस्ट्री के रेट का मीन निकाल रखा है। फिर उसपे क्या है कि उन रेटों पर प्रॉपर्टियां, क्योंकि तुम्हारे पास पुलिस है, क्योंकि तुम्हारे पास लीज होल्ड राइट है, क्योंकि तुम्हारे पास कैंसिलेशन करने का एक, तुम्हारे पास मतलब अपने पेट भरने के लिए, अब इसमें बहुत बातें बोली जा सकती, टेक्निकल बात समझिए। तो रेट इनकी मनमर्जी के, जिन पे इनका माल बिक नहीं रहा, कोई इसको देखने वाला नहीं, कोई अदालत नहीं सोचने वाली, कोई इनको वो नहीं। और दूसरी तरफ इनके रेट, और फिर आप 1 फ्लोर करोगे, 2 फ्लोर नहीं करोगे, 25% करोगे। पहले इन्होंने कहा 25% जमा कराओ, फिर उन्होंने कहा 10%। 10% अमाउंट भी 2-2 करोड़ रुपया बन जाता है। फिर ये कहते हैं जी 24 मीटर रोड हो। अरे भैया, 18 हो, 9 हो, 12 हो, तुम अपनी पार्किंग को देखो, पार्किंग के नॉर्म्स खड़े करो, तुम अपनी एनक्रोचमेंट की टीम को अपने दुरुस्त करो, एनक्रोचमेंट ना करे। मतलब ये कहां के, दुकानें सारी चल रही है 9 मीटर 12 मीटर पे, इनको चाहिए 24 मीटर रोड। मतलब सब उल्टे सीधे नियम है। ना तो इनके पास कोई, इन्होंने शॉप्स की जगह रखी, ना इन्होंने कोई होटल्स की जगह रखी, ना इतनी लाखों दुकानें हुई पड़ी है गांव के अंदर, यहां वहां एनक्रोचमेंट। कहां इनकी वो प्लानिंग? कोई कोर्ट नहीं भारत की देखने को तैयार कि इनकी प्लानिंग कहां थी। बैंकों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, तो बैंकों ने पूछा भाई बैंक की जगह कहां थी, इतना नोएडा बसना था, इतनी नोएडा बन गई, इनकी मिल, मशीनरी, टूल, हार्डवेयर, लकड़ी, कहां है वो मार्केट? कहां इनके पास प्लानिंग है? 10-20 दुकानें 9 सेक्टर में बैठी हुई, वो भी जबरदस्ती, कभी गोली चली तो यहां आके बैठ गए, उन्हें भी आज तक
फाइनल इन्होंने निपटारा तो किसी केस का नहीं करना, चाहे वो गांव वाले हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनको अधर में लटका के रखो, उनके ऊपर खोपड़ी पे अपनी तलवार लटका के रखो, ताकि वो रोज भाग भाग के रिश्वतें लाए, भाग भाग के अपनी फैक्ट्री बचाए। से इतनी डेप्थ नॉलेज है आपको अथॉरिटी की जी। तो आपने आज तक सरकार से मांग क्यों नहीं की, कोर्ट में क्यों नहीं आपने याचिका दायर की? देखिए 6 अक्टूबर 2016 तक तो आपको मैं बता रहा हूं कि मैं वैसे ही था जैसे सब थे। मैं भ्रष्टाचार में भी लिप्त था, मैं उल्टे सीधे काम भी करता था, हाँ दारू भी शराब सिगरेट ठंडा, मगर मुझे पता नहीं था कि मैं ईश्वर की तरफ से कोई अपॉइंटेड पर्सन हूं। 6 अक्टूबर 2016 की रात जब 50 सेकंड मेरे साथ विराज यात्रा हुई, तब मुझे पता चला कि मेरा रोल कुछ और है इस धरती के ऊपर। मैं अब उस तरफ चल रहा हूं, ईश्वर मेरी मदद कर रहे हैं। अब मेरे पास ताकत आती जा रही है, अभी ईश्वर मेरी ताकत और बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आगे अब देखिए मैं उससे पहले तो मैं भी वही सब कर रहा था अपने, मगर 6 अक्टूबर 2016 के बाद पहले मैंने देखा कुरान में कुछ लिखा है, उसके बाद अब मैं समाज के पीछे, संसार के पीछे अब मैं अपनी बातें पहुंचा रहा हूं। तो आएंगी ये बातें, जो अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार जो चल रहा है, ये सारा पलटेगा, बहुत जल्दी पलटेगा। आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसमें मैं इसमें बहुत प्रयास करके मैं सबूत भी दिए जा रहा हूं। तो इसमें मैं आपको जो है ना, मैं आपको सबूत भी आपकी टीम को मैं एक एक करके देता जाऊंगा। सबसे पहले मैंने डॉक्टर महेश शर्मा को अभी महीना भर पहले लेटर दिया था, वो त्रिपुरा गए हुए थे, तो त्रिपुरा से लौट कर आए तो उनको मैंने 15 दिन के नोटिस पे एक टाइम दिया था कि आप इस खबर के ऊपर कुछ काम करिए। तो वो लेटर मैं पब्लिक कर दूंगा, आपको दे दूंगा, आप लोग दिखाइए कि मैं क्या क्या मेरी मांगे और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी, अब अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नए सवालों के साथ।